आज के ब्लॉग की शुरुआत हम करेंगे सब्ज़ी लेने से, क्योंकि मेरी सब्ज़ियाँ आज दोबारा से ख़त्म हो गई हैं। तो इस वजह से मैं जा रही हूँ पास की एक शॉप में, बिकॉज सुपर मार्केट में जाने के लिए तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए. एज इफ़ यू आर लिविंग इन इन्फो पार्क देन इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू रीच टू सुपर मार्केट. सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गोइंग टू अ नियर बाय शॉप टू बाय वेजिटेबल्स. तो बस अभी लिफ्ट में फटाफट से जाके लेकर आती हूँ, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है. पास में एक शॉप है जहाँ मुझे अपने काम का सारा सामान मिल जाता है. तो सारी अलग अलग सब्जियाँ और स्पेसिफिकली पटेटोज़, बिकॉज बिना पटेटोज़ के कोई भी काम नहीं होता है. एंड इफ़ यू आर लिविंग अलोन देन पटेटोज़ आर सेवियर. एंड इफ़ यू आर अ नॉर्थ इंडियन ऑल्सो, बिकॉज आई हैव नेवर सीन केरलाइट्स ईटिंग दिस मच ऑफ पटेटोज़. और काफ़ी सारी सब्जियां हैं यहाँ पे. मेरे अगर हिंदी में बोले तो लौकी, तोरई, भिंडी, बट पता नहीं मलयालम में क्या क्या बोलते हैं. इतना सारा सामान लेके आने के लिए मेरे को अकेले व्लॉग करना तो मुश्किल है, इसलिए मैं डायरेक्ट ऊपर आके व्लॉग कर रही हूँ. तो मैं लेकर आई हूँ आज मिठाइयाँ, बिकॉज दिवाली है और दिवाली केरला में रह के मिठाई खा के ही बन पा रही है मेरी मिठाई. कुरकुरे काफ़ी सारे, बिकॉज दिस इज़ द वन विच will help as a savior when you don't have any food. and my specifically coriander, जो आप मेरे हर व्लॉग में ऑलमोस्ट देखते ही हो, जो मैं मैंडेटरी लाती हूँ. आज मैं सोच रही हूँ कि डायरेक्ट ऑफिस के बाद जाऊँ डायरेक्ट टू त्रिशूर. तो बस मैं अभी ऑफिस से सारा काम ख़त्म करके जा रही हूँ त्रिशूर के लिए. और अब मैं आ चुकी हूँ माय फेवरेट प्लेस त्रिशूर. त्रिशूर में आने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है अपने घर जाके रिलैक्स करना, सोना, घर का खाना खाना, और उसके बाद अपने पापा के साथ घूमने जाना. आज मैं पापा के साथ आई हूँ एक अलग जगह पे, मतलब अलग जगह से मतलब मैं पापा के साथ कहीं जा रही हूँ काम से. तो आज मैं आई हूँ पापा के साथ. तो पापा के साथ कहीं भी जाने का मतलब है चाय लेना. और मेरे पापा काफ़ी स्टाइल के साथ चाय पी रहे हैं. केरला में आके वो थोड़ा स्टाइलिश हो जाते हैं. तो वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है. तो वो मेरे कैमरे को देख के ऐसे कर रहे हैं. और मैं अपनी फेवरेट केरला की कॉमन बसेस से जा रही हूँ. मुझे ये बसेस बहुत अच्छी लगती हैं, चाहे वो KSRTC हो या प्राइवेट बसेस हो. आई लाइक टू ट्रैवल विद दिस. सो आज जहाँ मैं जा रही हूँ वो एक अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है. आई इवन डोंट नो वेयर आई एम हेडिंग टूवर्ड्स, बट दैट्स अ फैक्ट बिकॉज आई एम गोइंग विद माई फादर. सो यू नो वेरी वेल ही कैन टेक मी एनी वेयर इन केरला टू अ वेरी स्ट्रेंज रोड्स, स्ट्रेंज प्लेसेस. सो दैट्स वाई आई एम जस्ट फॉलोइंग हिम अप. सो टुडे माई टूर गाइड इज़ माई फादर. आज मैं हूँ त्रिशूर में और मुझे नहीं पता मैं किस स्ट्रेंज जगह पर जा रही हूँ. तो आप भी मेरे साथ साथ चलिए, लेट्स सी हम लोग कहाँ पहुँचते हैं. पर जगह काफ़ी सुंदर है, नहीं? Are not very good in camera. Full escape, no? Portrait. तो एवरीवन, जैसे कि मैं आपको बताती रहती हूँ कि काफ़ी सारा बैक पेन होता है. IT वाले लोगों को अक्सर कर ये प्रॉब्लम होती है, बैक पेन, हेडेक, और काफ़ी सारे हमारे बॉडी में पेन होते हैं. सो देयर आर टू थिंग्स. आइदर यू कैन टेक मेडिसिन एंड यू कैन टेक केयर विद दैट एलोपैथी. And the other thing is to rejuvenate your metabolism. You have to just increase your metabolism. For that, there are places in Kerala where you can have a massage which will just totally work with your veins. They will just tick up, like वो आपके veins पे work करते हैं ताकि आपका दर्द ख़त्म हो जाए. तो मैं आपको उनसे मिलाने जा रही हूँ जो इस सारे प्रोसेस को केरला में रहकर इस चीज़ को आज तक संजोए हुए हैं, जो इस चीज़ पे वर्क करते हैं. सो हम बात करते हैं मिस्टर पॉली से, जो इस सारी चीज़ को काम करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर टुडे. और अभी मैं सोच रही हूँ कि आप मुझ जैसे जितने भी लोग हैं जो IT में वर्क करते हैं, किसी भी सेक्टर में वर्क करते हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम पेन, देन यू कैन वेरी वेल कम टू मीट मिस्टर पॉली. They will help you to rejuvenate your metabolism and your cells. Thank you. എൻ്റെ പേര് പോളി ജോസഫ് എന്നാണ് ശരിക്കും വിളിക്കുക. എൻ്റെ അമ്മ വീട് കുന്നോളം ആർത്താറ്റാണ്. ആർത്താറ്റ് കോഴിമേ തറവാട് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് 15 വയസ്സിൽ മർമ്മം നോക്കി, ഞരമ്പുകൾ നോക്കി, നമ്മുടെ ഓരോ മർമ്മങ്ങൾ നോക്കി നമ്മൾ തിരുമ്പി ശരിക്കും നമ്മൾ ബോഡി എനർജി ഉണ്ടാക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ തണ്ടൽ വേന, കാല് വേന, കൈ വേന, ടെൻഷൻ, മാനസികമായ നമുക്ക് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ, ടെന്നീസ് എൽബോ, ഇങ്ങനെ കുറേ നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഞരമ്പുകൾ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഓരോ ഞരമ്പുകൾ വർക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മുടെ പകുതി അസുഖങ്ങൾ മാറി. മനസ്സിലായ? പക്ഷേ ഇത് ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂര്, കേരളത്തിലെ തൃശ്ശൂര് ചിയാരം എന്ന് പറയും. ചിയാരം LBS കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്ററിന് സമീപം LBS റോഡ് എന്നാണ് എൻ്റെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്.
നമ്മളിവിടെ മർമ്മം നോക്കി എല്ലാ വക ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ബോഡീനെ എൻജോയ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ വെറൈറ്റി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, വെറൈറ്റി മസാജിങ്, വെറൈറ്റി സ്റ്റീം ബാത്ത്, ഓൺലി എൻജോയ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, थैंक यू. കുഴപ്പമില്ല. केरला के हिडन टैलेंट्स को फाइंड करने के बाद अब मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ, वापस यानी अपने घर के लिए। तो बीच में हमें एक कैफ़े दिखा, तो मैंने और पापा ने सोचा कि कुछ खा पी लेते हैं पहले। तो हम दोनों थोड़ा रुक गए खाने पीने के लिए, भूख भी लगी रही थी, हम दोनों सुबह के निकले हुए थे, इस वजह से हमने कुछ ऑर्डर किया अपने लिए। और ये मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट्स लेने का ट्राई कर रही हूँ अभी। सुबह सुबह मेरी बहुत खूबसूरत होती है त्रिशूर में, क्योंकि मेरे घर में एक बनाना ट्री है जिसमें काफ़ी सारे बनानास लगे हुए होते हैं, तो मुझे देखने में बड़ा अच्छा लगता है। केरला के हर घर में ये जो बनाना ट्री हैं ये ज़रूर होते हैं। जो पुराने घर होते हैं, पुराने से मतलब जो कह सकते हो जो कुछ टाइम पहले बने हैं, तो वो आज भी अपने कल्चर को ज़िंदा रखते हैं अपने घरों में। आप देख सकते हो ये पेड़ कितने बड़े बड़े हैं। और एक्चुअल में नॉर्थ में हमारे घरों में इतनी स्पेसेस नहीं होती कि हम इतने ज़्यादा पेड़ों को लगा सकें। कुछ लोगों के यहाँ होती है, वो लगा लेते हैं, बट कॉमनली ऐसा नहीं देखा जाता। केरला में कॉमनली आपको ये व्यूज़ देखने को मिलते हैं, जो एक वन ऑफ माय फेवरेट थिंग है। बनाना ट्रीज़ का होना, कोकोनट ट्रीज़ का होना, घर में तुलसाजी का होना, तो हमने ये सब कुछ लगा रखा है। तो सुबह उठते ही मैं ये सब देख के बड़ी खुश हो जाती हूँ। मुझे इसलिए त्रिशूर अपने घर जाना अच्छा लगता है। और मेरे प्यारे से कन्हैया भी हैं, तो जिनकी हम पूजा करते हैं, तो मैंने कन्हैया को भी आज अपने ब्लॉग में लिया है। ये मेरी प्यारी सी राधा रानी, मेरे कन्हैया, हम सबके हैं ऑलमोस्ट, लेकिन इनको मुझे वीडियो में लेना काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि मुझे ये बहुत 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 प्यारे हैं। तो सुबह मेरे घर में यही रूटीन हो जाता है। अभी मैं सुबह सुबह उठी हूँ ना, तो नहा धो के अब पहले पूजा करती हूँ घर पे आके। तो घर पे आके ही पूजा हो पाती है, वरना अकेले में तो कहीं हो पाती है। तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ केरला के घरों की कुछ ऐसी चीज़ों को दिखाने जो आपको सिर्फ केरला में मिलेगी। आई डोंट थिंक सो कहीं और भी मिलती हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत होती है एक वेल से। आप देख सकते हो ये जो कवर्ड एरिया दिख रहा है, ये वेल है। केरला के ऑलमोस्ट घर में वेल देखी जाती है। अच्छा, हमारे हिंदी में ऐसा कहते हैं कि घर में कुएं का होना मतलब कुबेर का खजाना। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये लाइन है कि नहीं है, पर हाँ ऐसा वेल होना अच्छा है। केरला में हर घर में वेल क्यों होती है, फॉर दैट आई एग्जैक्टली डोंट नो द रीज़न। इफ़ यू नो द रीज़न प्लीज़ टेल मी। तो ये घरों का स्ट्रक्चर कॉमनली मिलेगा आपको कि घर के फ्रंट पार्ट में वेल होती है, और हमने तुलसाजी भी लगा रखी है मैं आज क्योंकि हम आपको पूजा बताती करते हैं। हूँ मेरे घर के सबसे नोटोरियस पर्सन से, जो नया आया है अभी लेकिन बहुत शैतान है। आई विल शो इट। अरे 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 अरे, ये है मेरे पापा की प्यारी सी दूसरी लाडली बेटी। इफ़ इन इंग्लिश आई वुड से सो, नो आई विल से इन मलयालम। So this is my papa's Molu. I don't think so whether it's right or wrong, but the thing is she is very notorious and my father likes her that much that whatever she destroys, my father says nothing to her, and even he shouts on all of us, but he will never say anything to this notorious person. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारे घर का सबसे नोटोरियस पर्सन है जो बहुत शैतानियाँ करता है। और अभी देखो ऐसे बैठा हुआ है जैसे कुछ करता ही नहीं है। नन्नू 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 क्या कर लियो, नन्नू क्या कर लियो, नन्नू नन्नू क्या कर लियो, नन्नू इधर देखो। घर आने के बाद इतना रिलैक्स फीलिंग होती है, और सबसे अच्छा लगता है मुझे अपने घर में आके ये कुएं के पास में बैठना। हमारे यहाँ यूपी में घर के अंदर कुएं होने का बहुत बड़ा महत्व है, और शायद केरल में भी इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। इसलिए आपको केरल के ऑलमोस्ट हर घर में एक कुआं मिलेगा जो पुराने टाइप के बने हुए हैं। तो पुराने टाइप के मतलब जो पुराने घर हैं, जो लोग रीजनल हैं, वो लोग ये अपने घर में आज भी रखते हैं, घर में एक कुआं। और क्या हो सकता है, एक वो होता है जिस पे कपड़े धोते हैं, तो वो मैंने अपनी एक इंस्टाग्राम की वीडियो पे दिखाया था।
जिसमें मैंने बताया था कि केरला के हर घर में एक ऐसा बैकयार्ड होता है जिसमें आपको केले के पेड़, कोकोनट ट्री और ये मैं बताती हूँ आपको एक सिंपल वे में कि केरला में जो घर का जो फ्रंट पार्ट होता है, जो एंट्रेंस होती है, उसमें घर में होता है कुआं, वेल मतलब मुझे इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं पता कि वेल को क्यों रखा जाता है, लेकिन मुझे अपना नॉर्थ का पता है कि घर में वेल होना बहुत ही लकी होता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। और फ्रंट यार्ड के बाद जो बैकयार्ड होता है, बैकयार्ड में आपको नेसेसरीली आपको, ये मेरा दोस्त आ चुका है यहाँ पे, तो केरला के हर घर के बैकयार्ड में आपको मिलेगा कोकोनट ट्रीज़, बनाना ट्रीज़, और हम लोगों ने तो तुलसाजी भी फ्रंट में और बैक यार्ड में लगवा रखी है। तो हमारे यहाँ फ्रंट में भी आपको वो मिलेगी। पापा एक दोस्त को लेकर आए हैं, मैं आपको मिलाती हूँ। पापा ये हमारा नया फ्रेंड है। सिमियाओ 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 म्याऊ 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 म्याऊ। ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है जो भी नया नया बना है। इसको एक बड़ी सी कैट ने इसके लगा दी थी चोट, तो पहले ये पापा के पास आया, फिर ये सबके पास जाता है तो अभी क्योंकि इसकी चोट लगी हुई है इस वजह से ये इस तरीके से परेशान रहता है थोड़ा सा, वरना ये बहुत ज़्यादा नॉटी है, वो शैतान है। ये खेलना पसंद है, खाना पसंद है और मस्ती मारना पसंद है। तो जैसे कि मैं आपको केरला के हाउसेस का स्ट्रक्चर बता रही थी, और केरला के हाउसेस का जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है, जो जैसे आप कह सकते हो रूफ टॉप जो होता है वो ट्रायंगुलर शेप में होता है, यानी कैसे कह सकते हो स्लोपी वे में होता है। ट्रायंगुलर तो नहीं बोलेंगे, ऐसे स्लोपी होता है, बिकॉज यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर यहाँ पे फ्लैट रूफ्स होंगी तो वो वर्कआउट नहीं करेगी, फ्लैट रूफ्स यहाँ पे बहुत जल्दी बेकार हो जाएंगी। इसीलिए केरला के हाउसेस में ये 3-4 चीज़ें आपको बहुत कॉमन मिलेंगी। So first is in front yard you will see some plants, many plants, and this well, and in backyard you will see banana trees and coconut trees, and there are some plants, flowers, वो जो भी जिसका जैसे मर्जी होती है वो वैसे अपने बैकयार्ड को मेंटेन करते हैं। और बैकयार्ड में यहाँ कॉमनली आपको घरों में दिखेंगे जैक फ्रूट के ट्रीज़। तो जैक फ्रूट के ट्रीज़ आपको कॉमनली मिलेंगे, और हर घर के अंदर एक ऐसा छोटा सा कैट ज़रूर मिलेगा आपको 110%। जितने भी केरलाइट्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि केरला के हाउसेस में और क्या क्या चीज़ होती हैं जो मैंडेटरी होती हैं। तो जो मैंने देखा मैंने आपको वो सब बताया, और आप लोग बताइए जो रीजनल मतलब जो पुराने कल्चरल हाउसेस हैं जो आज भी अपनी संस्कृति को अपने घर में मेंटेन किए हुए रखे हैं, तो वो लोग क्या क्या चीज़ों को रखते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए जिससे कि मुझे भी नॉलेज मिले कि केरला में और क्या क्या चीज़ें हैं जो अच्छी होती हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ों को तो मैं एक्सप्लोर ऑलमोस्ट कर चुकी हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको एक्सप्लोर करना अभी बाकी है। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट कीजिए, अभी कीजिए और मुझे जल्दी से बताइए। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि केरला के घरों में एक स्लोपी पैटर्न होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये एक टीन है जिससे कि जितना भी वाटर है वो यहाँ पर ना आए, मतलब घर के अंदर स्टोर ना हो, वो बाहर की तरफ निकल जाए। तो मोस्ट ऑफ द हाउसेस में ऐसा ही होता है। मैं आपको सारे हाउसेस का तो स्ट्रक्चर अभी नहीं दिखा सकती हूँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अगर हो सके तो कुछ हाउसेस के फ़ोटोग्राफ भेजिएगा केरला में जो हाउसेस होते हैं। एक्चुअल में जो केरला के हाउसेस होते हैं वो काफ़ी ब्यूटीफुल तो होते ही हैं, मतलब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, मतलब कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक होता है। तो ये थी मेरी जर्नी त्रिशूर, जिसमें मैंने आज काफ़ी सारी बातें की आप सबसे। तो अब वापस टाइम आ गया है कोचिन वापस जाने का, तो मैं बाइक लेके जा रही हूँ। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको कॉमन ट्रांसपोर्टेशन लेती हुई नज़र आऊँगी। तो अब मैं जाती हूँ वापस कोचिन, और वहीं से मैं आपको ब्लॉग्स और अपडेट देती रहूँगी। सो दिस इज़ माई फेवरेट त्रिशूर रेलवे स्टेशन।